सुशासन नाम का है, स्लोगन है सुशासन। जो प्रगति यात्रा है ये कुछ लोग के द्वारा तैयार किया हुआ यात्रा है और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब चल रही है और उनको जबरदस्ती हेलीकॉप्टर से जहां तहां भेजकर जो डीपीआर जिसका नहीं बना हुआ है उसका शिलान्यास कराया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लीपापोती करने का काम किया जा रहा है और पदाधिकारियों का लूट मचा हुआ है। थानेदार का करोड़ों में बिकता है। तो जिस राज्य में करोड़ों में पैसा लेकर थानेदार जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं पहले से ही पर्दा लगा हुआ रहता है। और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार की नज़र जो है एक पुलिया पे पड़ती है, जहां देखा जाता है कि आधा बना हुआ है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव भी वो तंज कसते हुए नजर आते हैं। वहीं तेजस्वी यादव खुद भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं और 25 को लेकर के लगातार कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 रुपया खाते में जाएंगे। वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सीएम नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं कि हमने विकास किया है, 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, वो अब दिख रहा। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार विकास के कार्यों को गिना रहे हैं और विकास के कार्य जो है आधा अधूरा दिख रहा है। और देखा जाए कि जो प्रगति यात्रा है ये कुछ लोग के द्वारा तैयार किया हुआ यात्रा है और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब चल रही है और उनको जबरदस्ती हेलीकॉप्टर से जहां तहां भेजकर जो डीपीआर जिसका नहीं बना हुआ है उसका शिलान्यास कराया जा रहा है। जिसका पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया है उसका उद्घाटन कराया जा रहा है। और कई आए हैं, आप लोग के माध्यम से हम लोगों ही ने देखा है, टीवी पे और यूट्यूब पर भी देखा है कि आधा अधूरा काम है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लीपापोती करने का काम किया जा रहा है और पदाधिकारियों का लूट मचा हुआ है। और कुछ पदाधिकारी बिहार सरकार को चला रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं और इसीलिए सारी जगह लूट मार हो रहा है और बिना पैसे दिए किसी पदाधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग सही जगह नहीं हो पा रहा है। जो देता है वो करोड़ों में बिक्री होती है, डाक बोली जाती है। अच्छे अच्छे पोस्टों का थानेदार का करोड़ों में बिकता है। तो जिस राज्य में करोड़ों में पैसा लेकर थानेदार जाएगा, कोई पदाधिकारी जाएगा तो 5 करोड़ देगा तो कम से कम कमाएगा। उसी तरह आप देखे होंगे कि अभी जो छापेमारी हुई पटना जेल के, बेऊर जेल के जो अधीक्षक हैं वो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं और उनको बेऊर जेल जैसे जगह में लाया गया तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। और जो हुआ है आपको भी मालूम है और क्या क्या निकला है उनके यहाँ वो भी सब मालूम है आपको। तो इस राज्य में सुशासन नाम का है, स्लोगन है सुशासन और ये डकैतों का राज्य है। और जो गरीब है उसका शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, बेरोजगारों का शोषण हो रहा है, जो नौजवान है उसका शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है और किस भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं आपको मालूम है। इसलिए हमको लगता है कि उनको ज़बरदस्ती घुमाया जा रहा है और चुनावी सब बिगुल फूका जा रहा है। आपने कहा कि डकैतों का शासन चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और उनके नेता तो कहते हैं कि 2005 से पहले अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब तो पूरे बिहार में सुशासन राज स्थापित है। हर जगह कोई अपराध करते हैं बचते नहीं। नहीं, आप तो देख रहे हैं जो अपराधी वो बच जा रहे हैं। जो अपराध में नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वो उनका लगाव अगर राजद से है तो उनको दबोच कर जेल भेज दिया जा रहा है, खानापूर्ति की जा रही है। और जो क्रिमिनल है उनके साथ मंत्रियों का फोटो वायरल हो रहा है। इसलिए ये कहना बिहार की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता आने वाले समय में जवाब देगी। अब जवाब देने की बात करें, लेकिन कह रहे 2005 से पहले एक अन्य मार्ग से अपराध होते थे, लेकिन अब हो रहा है कहीं जो संगठनात्मक अपराध था 2005 की बात करते हैं। जो लोग नहीं देखा है 2005, 2000 नहीं देखा है, 95 नहीं देखा है, 90 नहीं देखा है, राजनीति का पदार्पण उनका बाद में हुआ, उनको क्या जानकारी है ABCD? जो बोलते हैं उनका हमसे बात कराइए। 25 में फिर से नीतीश की बात कर रहे हैं। अब तो हर आदमी चाहता, हर पार्टी कहती है कि हमारी सरकार बनेगी।
वो कोई कहता है तो अपनी पार्टी के लिए कहेगा ही। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग डबल डिजिट में भी नहीं आ पाइएगा 25 में इस बार। आने वाला समय बताएगा, और 2025 में आप लिख लीजिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। मांझी जी के उस बयान को कैसे देख रहे हैं, जो कभी कहते हैं कैबिनेट छोड़ देंगे, फिर कहते हैं कि हमें तोड़ मरोड़ के इस बयान को पेश किया। असल में है क्या कि जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इस बयान को आप रिलीज कीजिएगा तो मैं बोलूँगा, उसको तोड़ मरोड़ कैसे कर सकते हैं आप? जब हम बोल रहे हैं और उसी को आप सीधा प्रसारण कीजिएगा तो उसको तोड़ मरोड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन मांझी जी पद पाने के लिए अब चाहते हैं कि अब बेटा होइए गया, पतो होइए गई, समझिन होइए गई, हम होइए गए हैं, तो और 2-4 गो सगा संबंधी बेटा उठा है, सब हो जाए अपना। राजनीति इसके लिए हो रही, जनता के सेवा करने के लिए राजनीति नहीं हो रही है ना, मांझी के उत्थान के लिए बात की जा रही है। इसलिए उनका बयान कब क्या बोलेंगे कोई ठीक नहीं है, कब कहाँ बैठ जाएंगे कोई ठीक नहीं है। क्या लग रहा है 25 से पहले मांझी जी खेला करते हैं? अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वही ज़्यादा बताएंगे अपने आप को। पारस जी कब तक आप लोगों के महागठबंधन इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, इस पर हम बयान देने वाले नहीं हैं। नहीं, चर्चा तो चल रही इस है। पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसके साथ हमें राजनीति करनी है। पारस जी आते हैं तो मजबूत होंगे आप लोग, महागठबंधन मजबूत होगी। अब तो जो आएगा बढ़ेगा कुनबा, तो निश्चित रूप से मजबूती होगी। चलिए, कुनबा बढ़ेगा तो जरूर जो है वो मजबूत होगा। वहीं मांझी जी कब क्या बोल दें कोई ठीक नहीं है। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है, इस पर जो है आरजेडी के कद्दावर नेता और विधायक हैं भाई वीरेंद्र साफ तौर पे कह रहे हैं, जिन लोगों ने 2000 नहीं देखा, 95 नहीं देखा और 90 नहीं देखा, उन्हें क्या पता है। लेकिन अब तो दिख रहा है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। बिहार में सुशासन की राज नहीं, डकैतों का राज चल रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।